हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी डीप करंट इमोशंस एंड फीलिंग्स डेप्थ में जाके देखेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस वक्त। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो प्रेडिक्शन के लिए, पेड पर्सनल कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के लिए, या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, स्पेल जार्स, मैनिफेस्टेशन मिस्ट, लव बाथ सॉल्ट एक्सेट्रा की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे अवेलेबल हैं। तो ज़रूर आप इस नंबर को सेव करके रख लीजिएगा ताकि कोई भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सको, रीच आउट कर सको। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जान लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिएगा। और आप सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से सिटी, टाउन, विलेज या कंट्री से आप इस वीडियो को देख रहे हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जान के खुशी होगी कि मेरी फैमिली कहाँ कहाँ तक एक्सटेंडेड है। सो लेट्स सी। अब आपको क्या करना है, आपको इस फ्लेम पे फोकस करना है और जिस भी इंसान के करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं उनका नाम 3 बार आपको लेना है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमेशा से आप ही मैसेज कॉल करते आए हो या उन्होंने कभी सामने से कोई एफ़र्ट नहीं डाला, बट फिर भी ये इंसान आपकी तरफ से किसी रिस्पॉन्स के इंतज़ार में राह देख रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, दे आर वेटिंग कि कब आप उन्हें कॉल करोगे, कब आप उन्हें मैसेज करोगे, कब आप उनसे मिलने आ जाओगे। तो इस चीज़ का वेटिंग वो कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फोकस है उनका इसी चीज़ में कि आप कब आओगे, आपका संदेश कब आएगा। ठीक है, तो अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, ठीक है, सो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपसे एक मैसेज कॉल चाहिए या आपसे वो मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो इनके माइंड में ये चीज़ चलती हुई नज़र आ रही है कि ये इंसान रेडी हैं कि ये आपको किसी चीज़ के लिए प्रपोज़ करें, लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए। अभी लॉन्ग टर्म चीज़ शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, प्रपोज़ल हो सकता है रिलेशनशिप के लिए, अगर आप सिचुएशनशिप वगैरह में हो तो। ठीक है, तो कुछ सीरियस प्रपोज़ल वो आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन उनको हिम्मत नहीं आ पा रही है फॉर सम रीज़न। उनको ऐसा लग रहा है कि सामने से अगर आपका कॉल मैसेज आता है तो ही वो इस प्रपोज़ल को इनिशिएट कर पाएंगे। तब तक उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जिस कॉन्फिडेंस से वो आपको रीच आउट करे, अब वो कॉन्फिडेंस इस वजह से भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको चाहते ही नहीं हो। ठीक है, अभी उन्होंने आपको जितना भी दुख दिया है, परेशानियाँ दिया है, उसके चलते आप उन्हें अब चाहते ही नहीं हो। तो उसी चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं कि अगर आप उन्हें कॉल मैसेज कर देते हो या मिलने चले जाते हो तो इसका मतलब होगा कि आप उन पर इंटरेस्टेड हो या उन्हें चाहते हो थोड़ा सा भी, तो वो उस चीज़ को प्रपोज़ करेंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, सो उसी का कंफर्मेशन वो चाहते हैं कि आप उन्हें अभी भी चाहते हो या नहीं। ठीक है, उसके लिए ही इनके मन में है कि मैं इस इंसान का वेट थोड़ा सा और कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेंटली, इमोशनली एंड फिज़िकली मुझे यहाँ दिख रहा है कि सारे तरीके के केओस जो भी इनके लाइफ में चल रहे थे, या कोई भी अगर मेंटल इश्यूज़ था, इनका ईगो था, इनका एंगर इश्यूज़ था, प्राइड था या कुछ और प्रॉब्लम था,
जो कि आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट में काम कर रहा था, तो वो उस चीज़ से निकल चुके हैं। ठीक है, तो कोई और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम या नेगेटिव फैक्टर उनके माइंड में या उनके अंदर काम नहीं कर रहा है। सो दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट यू कि वो आपको चाहते हैं, उन्हें आपको लेके कैसे अपना जीवन देखना है आगे आने वाले वक्त पे। उस चीज़ को एग्जीक्यूट वो बस तब करना चाहते हैं जब उन्हें आपके तरफ से कंफर्मेशन मिल जाए कि आप उन्हें अभी भी चाहते हो और आपके मन में उनके प्रति कोई नाराज़गी नहीं है, कोई सैडनेस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो उनके मन में ये भी चल रहा है कि या तो आप खुद ही से उन्हें कांटेक्ट करो या फिर ऐसा उन्हें कुछ करना पड़ेगा जिससे वो आपका ध्यान अपने तरफ खींच सके। तो उनके माइंड में ऐसा भी चल रहा है कि मैं क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाऊँ या ऐसा क्या करूँ कि इस इंसान का अटेंशन मुझे मिल जाए और ये इंसान सामने से मुझे कॉल मैसेज करे। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो अगर आप दोनों के बीच में भी नो कांटेक्ट जोन चल रहा है या सेपरेशन हो गया है, आपको इस इंसान की तरफ से कुछ इनडायरेक्ट हिंट्स वगैरह भी मिल सकते हैं जिससे आपको समझ आए या फिर आप खुद उन्हें कॉल मैसेज करना चाहो। ठीक है, तो आपको जलाने के लिए कुछ कर सकते हैं, आपका टेंशन पाने के लिए कुछ कर सकते हैं। उनका मोटो ये रहेगा कि आपकी तरफ से चाहे वो गुस्से वाला मैसेज हो, प्यार वाला मैसेज हो, बट मैसेज आए, बात शुरू हो, आइस ब्रेक हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है और फिर वो अपने माइंड में प्रिपेयर्ड है कि उन्हें फिर आगे कैसे क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे बैलेंस करना है चीज़ों को, सिचुएशंस को, और अपने कनेक्शन को स्मूथली आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो मेंटली अगर मैं बोलूँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, दे आर रेडी फॉर दैट करेक्ट टाइमिंग कि जब आप उन्हें अटेंशन दे दो तो वो अपने तरफ का जो भी एफर्ट डालना चाह रहे हैं वो डाल सके, डाल पाए, और बाद बाकी आपके तरफ से कंफर्मेशन चाह रहे हैं और आपके लिए एफर्ट डालने के लिए, आपके लिए मेहनत करने के लिए पूरे तरीके से आपके इंसान जो हैं रेडी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो इनके मन में ये इच्छा जाग चुकी है कि मुझे नरिशमेंट तो देना ही है। ठीक है, नरिशमेंट देना है, प्यार देना है, केयर करना है। ठीक है, बस मुझे इस इंसान की तरफ से थोड़ा सा एनर्जी मिले कि हाँ वो भी मुझे चाहता है या चाहती है, तो हम दोनों साथ में फिर अबंडेंस को क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर जो है दिख रही है। सो ये आपके करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। ठीक है, इस कैंडल को मैं साइड में करती हूँ और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो इसे थोड़ा साइड में करते हैं, थोड़ा सा चैनल्ड हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। ओके, ओह माय गॉड। ओके, सबसे पहले यही वाला देख लेते हैं, यूनियन सून। तो आप दोनों के बीच में बहुत जल्द यूनियन होने वाला है। सो अगर आप दोनों अभी अलग हो चुके हैं और आपको कोई भी उम्मीद नहीं है कि ये इंसान लौट सकते हैं, आप दोनों के बीच में फिर से कुछ शुरू हो सकता है, तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स कि आप दोनों की रियूनियन फिर से बहुत ही जल्द होने वाली है। तो बी ऑप्टिमिस्टिक। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। ठीक है, तो ये इंसान आपको यही चीज़ बताना चाहते हैं कि ये सच में सीरियस है आपको लेके और ये सच में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रपोज आपको करना चाहते हैं, चाहे वो शादी के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए हो। तो वही चीज़ ये कन्फेस करना चाहते हैं आपको। व्हेन आई मिस यू आई सी योर पिक्चर्स एंड स्माइल लाइक एन इडियट। तो आजकल वो आपके पिक्चर्स वगैरह देख के बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ठीक है, और लिटरली वो डिस्पैरेट हो चुके हैं कि कब आप उनको कॉल मैसेज करोगे, उनको एक हिंट भी दे दोगे कि आप इंटरेस्टेड हो उनमें, तो वो आगे बात को बढ़ा सकें। ठीक है, प्लीज़ वेट फॉर मी। तो आप में से ये कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन को ना डाउट भी हो रहा है कि शायद आप मूव ऑन हो रहे हो धीरे धीरे उनसे, तो वो भी डर इनके मन में काम कर रहा है कि मैं तो इसे रोक भी नहीं सकता या सकती, लेकिन मैं समझूँ रोकूँ कैसे। आई लव यू सो मच माई वर्ल्ड। आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पर्सन। प्लानिंग समथिंग स्पेशल फॉर यू। वाओ, देखिए जो रीडिंग में आया था वही आ रहा है कि कुछ स्पेशल प्लान तो उन्होंने कर रखा है, बस वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ताकि उनको फेलियर या रिजेक्शन सामना ना करना पड़े। ठीक है, उससे वो डर रहे कि मुझे रिजेक्ट नहीं होना इस इंसान से। बी माइंड, वो चाहते हैं कि आप दोनों का बात बना रहे। ठीक है, इक्वली म्यूचुअली आप दोनों आगे बढ़ो।
यू आर जस्ट माइंड अंडरस्टूड। तो थोड़ा सा मन में एक पॉजिटिवनेस भी काम कर रहा है कि पता नहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, कहीं किसी और का अटेंशन या प्यार तो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके हो के आप किसी और से बात नहीं कर सकते। बेबी गर्ल प्लीज़ बी माइन। तो आपको अपना बनाना चाहते हो। तो आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि फ्रेंड जोन सिचुएशन चल रहा है, क्रश वाला सिनेरियो है या सिचुएशनशिप है, मतलब किसी ने कुछ कहा ही नहीं है एक दूसरे से, तो अब वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के बन जाओ परमानेंटली, ठीक है, और ज़्यादा दूसरों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में ना सोचो और वो भी ना सोचे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। एंड ऑल्सो अगर आपको आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली नज़र आता है कि बैक टू बैक इश्यूज़ है, प्रॉब्लम से सही नहीं होता, तो एनर्जाइज लव ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ओके, इसे आप किसी भी जेंडर के लोग, किसी भी सिचुएशन के लोग वेयर कर सकते हो। आपके पर्सनल डिटेल्स विशेस के अकॉर्डिंगली इसे एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। मेरे पास आपको सिर्फ एनर्जाइज ब्रेसलेट ही मिलेगा, ठीक है। देखिए, क्रिस्टल को अगर आप नॉर्मली वेयर करते हो उसे बिना एक्टिवेट किए, बिना एनर्जाइज किए, तो फिर वो एक फैशन एक्सेसरी हो गया कि आपने स्टाइल के लिए कुछ भी एक वेयर करके रखा है। तो जब भी आप कोई क्रिस्टल या जेमस्टोन पहनो, ठीक है, उसको एनर्जाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ज़रूर आप जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स ले सकते हो। ओके, और ये आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम को ठीक करता है, लव लाइफ से जुड़े हुए इच्छाओं को पूरा करता है, लाइफ में रोमांस लाता है, लॉयल्टी लाता है, कमिटमेंट लाता है, लव लाता है, और साथ में अगर आपका कोई भी रिश्ता ऑलरेडी बना हुआ है उसे और भी गहरा करता है, चाहे वो फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, लवर के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, हस्बैंड या वाइफ के साथ हो, और अपने साथ भी क्यों ना हो। तो सेल्फ लव के लिए भी बहुत अच्छा है एंड ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसका सिर्फ एक काम नहीं है, इसका मल्टीपल काम है, ठीक है, और इसे किसी भी जेंडर के लोग वेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए आज ही स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में नंबर दिख रहा है, मैसेज कर दीजिए। कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस नहीं लगता है, पूरे तरीके से पर्सनलाइज करके आपके घर तक इसे पहुंचाया जाता है, साथ में कोई भी डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता, ठीक है। तो आप चाहे तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसके अलावा भी करियर के लिए, मेंटल हीलिंग के लिए, 7 चक्रा बैलेंस के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए, ब्यूटी अट्रैक्शन के लिए, और भी तरह तरह के XYZ रीजंस के लिए तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स अवेलेबल हैं ना। वो डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट, आपके प्लैनेट्स, आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली कौन सा क्रिस्टल, कौन सा जेमस्टोन्स, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। सो इनकेस अगर आपका और भी कोई दूसरा विश है या प्रॉब्लम है, इशू है, जिसके चलते आपको कोई सोल्यूशन चाहिए बट आपको नहीं पता कि कौन सा सोल्यूशन आपके लिए बेस्ट होगा, स्क्रीन पे नंबर है, मैसेज कीजिए, परफेक्ट सोल्यूशन दिया जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि वो सर्विस आपको लेना है कि नहीं, वो प्रोडक्ट आपको लेना है कि नहीं, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।